अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसा कि अभी आपने देखा कि दो कार जो हैं वो ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट की थी। जो एक कार जो है वो इस तरह से मूव करती हुई गई थी और दूसरी जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर गई थी। तो अगर जो है हमारे पास कोई भी कार जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस कवर क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान लॉन्गेस्ट स्पेस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट्स के दरमियान शॉर्टेस्ट स्पेस। तो ये देख सकते हैं, ये दो पॉइंट्स के दरमियान छोटा सा स्पेस है और ये लॉन्गेस्ट है, ये घूम कर बी की जानिब गई है। तो ये जो हमारे पास किसी भी गाड़ी में प्रोड्यूस होगी इसको कहेंगे स्पीड। तो ये हमारे पास क्या है, स्पीड है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी, ठीक है। ये दोनों में फ़र्क है, वेलोसिटी और स्पीड में क्या है, फ़र्क है हमारे पास। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। ये वाली लाइन देखें आप, ए से बी की जानिब इस तरह से जाते हैं, और अगर आप इस तरह से जाते हैं तो क्या कवर हो रहा है, डिस्टेंस। जो डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, डिस्प्लेसमेंट कवर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड स्पीड को डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यूनिट टाइम के अंदर जो आप डिस्टेंस कवर करेंगे वो क्या कहलाएगी, स्पीड कहलाएगी। स्पीड को वी से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट जो होती है मीटर पर सेकंड होती है, और मीटर पर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं आप। ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। यहाँ पे देखते हैं कि आप ए से मूव करना शुरू किए और बी पे जाके रुक गए। ए और बी से दरमियान का जो आपने डिस्टेंस कवर करा वो 300 मीटर करा, और ये आपने 100 सेकंड के अंदर पूरा करा। लेकिन अगर आप ये डायरेक्टली चले जाते तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की। अगर ऐसे हो जाता तो ये डिस्प्लेसमेंट होता। तो हम ये पता लगाना चाहते हैं कि कितनी स्पीड से मूव की। तो हम करेंगे क्या, जो 300 हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था उसको डिवाइड करवा देंगे टाइम से, क्योंकि स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो 300 को जब 100 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3। द बॉडी विल कवर 3 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। तो जो बॉडी जो है, जो भी गाड़ी मूव करती हुई जा रही होगी, उसकी एवरेज स्पीड जो हमारे पास होगी वो हर मिनट में 3 मीटर को क्या कर रही होगी, तय कर रही होगी। यानी कि एक हर सेकंड में 3 मिनट को क्या कर रही होगी, तय कर रही होगी। हर सेकंड बाद वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 सेकंड गुजरेगा तो 3 मीटर कवर हो जाएगा, 2 सेकंड गुजरेंगे 6 मीटर कवर हो जाएगा, 3 सेकंड गुजरेंगे हमारे पास क्या कवर हो जाएगा, 9 मीटर कवर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास इसकी स्पीड आ गई कि पर यूनिट टाइम के अंदर 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर कर रही है हमारी बॉडी, 3 मीटर कर रही है। तो दैट इज कॉल्ड स्पीड। आगे कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखें, द बॉडी कवर 200 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकेंड। एक बॉडी है वो 200 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, यानी कि उसने जो डिस्टेंस कवर करा है वो 200 मीटर करा है ए से बी की जानिब का, ए से बी की जानिब, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर करा है, 200। यहाँ पे हम लिख देते हैं 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। टाइम जो है, इन्हें कितना टाइम लगा ए से बी पे पहुंचने के लिए, टाइम दे दिया गया है 10 सेकेंड। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि स्पीड क्या होगी, किस स्पीड से ये मूव कर रहे होंगे। इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। आप बॉडी मूव बाय स्पीड, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए से बी तक 4 सेकंड के अंदर पहुंच जाते हैं, ठीक है। और स्पीड जो होती है इनकी, वो स्पीड होती है 5 मीटर पर सेकंड इनवर्स, ठीक है। यानी कि स्पीड भी दे दी है, 5 मीटर पर सेकंड दे दी है इसकी स्पीड, और टाइम दे दिया है कि भाई ये 4 सेकंड में ए से बी की जानिब पहुंच जाते हैं। सवाल ये है कि ये ए से बी के दरमियान का डिस्टेंस कितना होगा, कि अगर ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करते हैं और 4 सेकंड के अंदर ये पहुंच जाते हैं, तो ए से बी के दरमियान का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे ये पूछ लिया।
इस सवाल में देखते हैं, अ बॉडी मूव अ स्पीड, एक बॉडी है वो ए से बी की जानिब जा रही है, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो कवर करती है वो 200 मीटर करती है। कितना डिस्टेंस कवर किया है इसने? 200 मीटर किया है। और इसकी स्पीड जो है वो कितनी दे दी गई है? 4 मीटर पर सेकंड इनवर्स है। सवाल ये है कि ये कितने टाइम के अंदर ए से बी की जानिब पहुंचेगी। देखें, ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर पे बैठे बैठे सपोज कर सकते हैं, सपोजिशन कर सकते हैं, अपनी टाइम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि फला जगह पे हम कितनी देर में पहुंचेंगे, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल हैदराबाद जाना है, आपको पता है कि हैदराबाद यहाँ से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, और आप अप्रॉक्स एक सपोज कर लेते हैं कि भाई मैं इतनी स्पीड से जाऊंगा, मैं इतनी स्पीड पे जाऊंगा, मैं 20 की स्पीड से जाऊंगा या 30 की स्पीड से जाऊंगा, जो भी है। फॉर एग्जांपल नॉर्मली हम 80 की स्पीड से जा रहे होते हैं, तो 80 पे जो हमारी स्पीड बनेगी वो तकरीबन 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आप जाएंगे। तो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर आप गाड़ी को मूव करते हुए जा रहे हैं तो कितनी देर में आप हैदराबाद पहुंच जाएंगे? क्योंकि आपको डिस्टेंस भी पता है, स्पीड स्पीड भी पता है, डिस्टेंस स्पीड पता है, तो ये इस तरह से हमारे पास सॉल्व होगा। सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे हमें डिस्टेंस दे दिया गया था 200 मीटर, टाइम दे दिया था 10 सेकेंड, और स्पीड हमें मालूम करनी थी। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या था? स्पीड हमें दे दी गई थी, टाइम हमारे पास 4 सेकंड दे दिया था, डिस्टेंस हमें मालूम करना था। और यहाँ पे वेलोसिटी हमें 4 सेकंड दे दी है, डिस्टेंस हमारे पास 200 मीटर दे दिया है, और टाइम हमें मालूम करना है। फार्मूला सबका एक ही है। स्पीड के लिए फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। एस हमारे पास कितना है? 200 डिवाइड बाई 10। तो 20 की स्पीड से अगर हम मूव करते हैं तो 10 सेकंड के अंदर हम क्या कर लेंगे? 10 सेकंड के अंदर डिस्टेंस कवर कर लेंगे। कितना? 200 मीटर का। अगर हम किसकी स्पीड से चलें? 20 की स्पीड से गाड़ी को मूव करते हुए जाएं। 20 का मतलब ये है कि कम से कम आप 70 की स्पीड से गाड़ी चलाते हुए जाएं, तो आप इजीली 200 मीटर 10 सेकंड के अंदर क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए? 70 होनी चाहिए। तो 10 सेकंड के अंदर आपका कितना स्पीड हमारे पास? 20 की स्पीड से आप मूव करेंगे तो 10 सेकंड के अंदर 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेंगे। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर है, इसी तरह से यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास एक बॉडी है, वो मूव कर रही है। यहाँ पे हमने डेटा बना लिया है, तो यहाँ पे v इज इक्वल टू एस अपॉन टी आ जाएगा। यहाँ पे s हमें मालूम करना था, t डिवाइड हो रहा है, दूसरी जानिब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 20 मीटर। अगर हमारी स्पीड क्या है? फिर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं, टाइम जो है वो 4 सेकंड है, तो डिस्टेंस हम कितना कवर कर लेंगे? 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास क्या है, हमें टाइम निकालना है, टी डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो एस हमें कितना दे दिया है? 200 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 50 सेकंड के अंदर हम 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेंगे, अगर हम किस स्पीड से चल रहे हैं? 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे हैं। वेलोसिटी की जानिब चलते हैं। वेलोसिटी की जानिब जाने से पहले हम वेलोसिटी और स्पीड दोनों के कन्वर्जन को डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह से हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में दे दी गई हो, अमूमन जो आप गाड़ी या बाइक चला रहे होते हैं वो किलोमीटर पर आवर में आपको स्पीड बता रहा होता है, ना कि मीटर पर सेकंड में बता रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं आप, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3600 से डिवाइड करवाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि 1000 से मल्टीप्लाई क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि किलो का मतलब होता है 1000, इस वजह से 1000 आ गया है। क्योंकि किलोमीटर को मीटर में लाना है तो किलो का मतलब 1000 है, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई करवा दिया है। आवर्स को सेकंड में लाना है। देखें भाई, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आवर के अंदर कितने सेकंड आ जाएंगे? यहाँ पे आप लिख लीजिए, 1 आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं, ये आपको ये बात याद होनी चाहिए। और ये किस तरह से निकलते हैं? 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 3600 सेकंड। यानी कि 1 आवर जो है वो 3600 सेकंड के इक्वल होता है। तो इसी वजह से आवर्स को सेकंड में लाने के लिए हम इसको किससे डिवाइड करवा रहे हैं? 3600 से डिवाइड करवा रहे हैं।
तो ये आंसर आ जाएगा इसका 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से 72 किलोमीटर पर आवर देते तो इसको भी आप यही करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 108 किलोमीटर पर आवर दे दिया और इसको भी हम आप 1000 से मल्टीप्लाई करके 3600 से डिवाइड करवाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ यूनिट टाइम। एक सेकंड के अंदर जितना आप डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे वो क्या कहलाएगा? वेलोसिटी कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाय वी। अच्छा, स्पीड को भी हम वी से डिनोट करते थे, वेलोसिटी को भी वी से डिनोट करते हैं। दोनों में फ़र्क ये होता है वेलोसिटी के ऊपर एरो आता है। एरो क्यों आता है? क्योंकि वेलोसिटी की हमेशा डायरेक्शन होती है और जिन क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। इसकी भी ऐसा ही यूनिट वही है जो स्पीड की होती थी और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका फार्मूला जो होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए से आप बी की जानिब मूव कर रहे हैं और एक स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट आपने कितना तय किया है? 50 तय किया है और टाइम आपने कितना लगाया है? 10 सेकंड लगाया है। तो 10 सेकंड के अंदर 50 मीटर डिस्टेंस कवर कर दिया तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 50 डिवाइड बाय 10, 5 मीटर पर सेकंड इनवर्स। द बॉडी विल कवर 5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी इन 1 सेकंड के अंदर। लेकिन अगर ये कुछ इस तरह से होता है, देखें यहाँ पे आज हमने डिस्कस करा है स्पीड और वेलोसिटी को, ज़रा एक दफ़ा आप और इसको समझ लें ज़रा सही से। जैसे ये ए और ये बी है, ठीक है। ये जो है आपका फॉर एग्जांपल आपने ये 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 4 मीटर ले लेते हैं, कितने सेकंड के अंदर? 2 सेकंड के अंदर, ठीक है। और ये आप ज़रा देख लीजिए, आपने इस तरह से फासला तय किया और ये फासला तय किया आपने 6 मीटर, फॉर एग्जांपल 6 मीटर, और ये आपने तय किया है फॉर एग्जांपल हम इसको सपोज कर लेते हैं 6 मीटर आपने तय किया है 4 सेकंड के अंदर, ठीक है। तो होगा क्या? अब ये स्पीड है तो स्पीड आप कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट यानी कि 6 डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा हमारे पास 1.5। तो आपकी स्पीड क्या होगी? 1.5 होगी अगर आप इस तरह से मूव करते हैं। और अगर इधर देखा जाए तो यहाँ आप वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4, 4 डिवाइड बाय 2, 4 को 2 से डिवाइड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो आपकी वेलोसिटी होगी ये वेलोसिटी है, बस ये समझ लें आप। ये जो निकाली है हमने ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है। भाई ये स्पीड क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस का रेट क्या कहलाता है? स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट का रेट क्या कहलाता है? वेलोसिटी। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो उससे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।